आर्य गुरुकुल दयानंद वाणी जरेल के प्रतिनिधि एवं ब्रह्मचारी ओम आर्य के पावन सानिध्य में नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी बेनीपट्टी परिसर में यज्ञ हवन का भव्य एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम श्रद्धा और उल्लास के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण एवं अग्नि प्रज्वलन के साथ की गई। हवन के दौरान ब्रह्मचारी ओम आर्य के द्वारा वैदिक परंपराओं, यज्ञ के महत्व एवं जीवन में संस्कारों की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि यज्ञ हवन न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि मानव जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का संचार भी करता है। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक दिलीप कुमार झा एवं प्राचार्य श्री मिथिलेश झा की सक्रिय सहभागिता सराहनीय रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकागण पूरी निष्ठा एवं तत्परता के साथ लगे रहे। यज्ञ हवन में विद्यालय के प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक के सभी छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने वैद मंत्रों के उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुना और आहुतियां देकर धार्मिक संस्कारों से आत्मसात होने का अनुभव किया। बच्चों के चेहरे पर उत्सुकता और आनंद स्पष्ट रूप से झलक रहा था। पूरे विद्यालय परिसर में वेद मंत्रों की गूंज से एक आध्यात्मिक और शांत वातावरण बन गया, जिससे आसपास का वातावरण भी पवित्र एवं अनुपम आभा से उत्प्रोत प्रतीत हुआ। विद्यालय प्रबंधन ने इस प्रकार के कार्यक्रमों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत उपयोगी बताते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। देखिए, इस मौके पर नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी बेनीपट्टी के निदेशक दिलीप कुमार झा क्या कुछ बता रहे हैं। हमारा विद्यालय हमेशा से 2005 में भी जब हमने इस स्कूल की शुरुआत की थी, स्थापना किया था, उस समय में भी हमने यज्ञ हवन के द्वारा ही स्कूल की शुरुआत की थी। उस दिन यज्ञ हवन का कार्यक्रम रखा गया था और यहाँ नज़दीक का गांव है जड़ेल, और वहाँ पर संचालित है आर्ट्स गुरुकुल दयानंद वाणी जड़ेल, जो कि लगभग 27 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही है। आर्य समाज के तहत उस गुरुकुल का संचालन होता है। तो मैं वहाँ से जुड़ा हुआ रहा हूँ हमेशा से। मैंने वहाँ शुरू में मैंने वहाँ के बच्चों को पढ़ाया भी है। वहाँ पे संस्कृत विद्या दी जाती है, लेकिन मैंने खास रूप से वहाँ पर मैथ्स और इंग्लिश भी पढ़ाया है, मुझे ऐसे ही याद है। और इस क्रम में आज जो कार्यक्रम रखा गया है, ये हमेशा से हमारे विद्यालय में एक उचित क्रम में रखा जाता रहा है। और 2 साल पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर बड़े बड़े विद्वानों को भी बुलाया था, जो गुजरात से आए हुए थे, आपका हरियाणा से आए हुए थे, उसके बाद पानीपत से आए हुए थे। ऐसे आर्यवीर के दल लोग आए थे, विद्वान आए थे, जिन्होंने हमारी जो वैदिक परंपरा है, जो हम सभी जानते हैं हमारे देश के लिए गुरुकुल परंपरा जो शुरू से रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, और ये कहाँ है, वेद में है। और वैदिक शिक्षा हम सभी के लिए अत्यावश्यक है। निश्चित रूप से संस्कृत भाषा को सीखना हमारा अभिप्राय होना भी चाहिए। अब बदलते समय में अभी देखा गया है कि मॉडर्न टाइम में लोग इंग्लिश पद्धति से शिक्षा पाने के लिए सभी अपने संतान को उत्सुक हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ें, लेकिन संस्कृत जो है हमारे हमेशा से इतिहास गवाह है कि इसी भाषा में बड़े बड़े क्या कहते हैं पुस्तक, बड़े बड़ी शास्त्र वेद के पुस्तक लिखे गए हैं। तो हम चाहते हैं कि इससे हमारी वैदिक परंपरा को याद रखने में सक्षमता हासिल होगी और बच्चों को संस्कृत जानने के लिए उत्सुकता होगी। हम भी यहाँ अपने विद्यालय में क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को संस्कृत शिक्षा देते हैं, यानी उनका एक सब्जेक्ट संस्कृत भी है। इसके बाद अगर कोई बच्चा 5वीं क्लास के बाद संस्कृत पढ़ना चाहता है, तो ऐसे बहुत सारे गुरुकुल हैं जहाँ से हमें संपर्क है, और आर्ट्स गुरुकुल दयानंद वाणी के संपर्क में है। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए वहाँ भेज सकते हैं। तो हम जो आध्यात्म यज्ञ हवन का जो हमारा कार्यक्रम है, हम सभी जानते हैं कि यज्ञ हवन हमारे हर खास काम में मतलब जो भी अनुष्ठान होते हैं वहां पर हवन कराया ही जाता है। तो हमारे बच्चे जानते हैं कि हवन का महत्व जानते हैं कि ये अनुष्ठान है, और इससे हम खास करके हवन के लिए कहा गया है, जब हम हवन में वस्तुओं को देते हैं और वो जलता है, वो उससे जो वाष्प निकलते हैं और हमारे वायुमंडल में फैलता है, तो हमारे मानव जाति के लिए नहीं, पेड़ पशु मतलब पक्षी जो भी और भी जीव हैं, उनके लिए वो लाभदायक होता है। इसीलिए हम सभी को अपने जीवन में यज्ञ हवन का अनुष्ठान निश्चित रूप से करना चाहिए, और साथ में
जो हमारी परंपरा रही है उस परंपरा को हमें बचाना चाहिए और अपने बच्चों को संस्कृत के प्रति रुचि जगाना चाहिए। अब आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि अमेरिका जैसा देश आज अपने देश में बहुत सबसे बड़ा संस्कृत का यूनिवर्सिटी खोल रखा है, क्योंकि उसमें उनको पता है कि हमारे संस्कृत, हमारे पुस्तक, हमारे वेद में गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं और ये तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हमें संस्कृत का ज्ञान होगा। तो अभी देखा भी गया है, इन दिनों हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी ऐसे संस्कृत विद्यालयों को और विश्वविद्यालयों को प्रस्वीकृति दिया है और यहाँ भी संस्कृत शिक्षा आगे बढ़ने लगा है। बीच में थोड़ा सा मोड़ आ गया था, रुका हुआ था, लेकिन फिर सभी आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ चढ़कर इस भाषा के उन्नति के लिए और हमारे देश के उन्नति के लिए, विश्व कल्याण के लिए यज्ञ हवन होना ही चाहिए और ये तब होगा जब हमारे बच्चे संस्कृत में भी शिक्षा हासिल करेंगे। हमेशा से हमारे विद्यालय में हमने बच्चों को शिक्षित एवं संस्कारित करने के लिए विभिन्न तरह के एक्टिविटीज, विभिन्न तरह के कार्यक्रम करवाते रहते हैं ताकि बच्चे हर तरह से ज्ञान को पाए। उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो इस पर हम पूरा ध्यान रखते हैं और इसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम रखा गया है और हमें इस बात का गर्व है कि हम इस क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं अपने 2 विद्यालयों के माध्यम से और अनेक संस्थानों के माध्यम से। और मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से उन सभी पेरेंट्स और गार्जियन जिन्होंने, हमारे शुभचिंतक, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया के लोग, जो भी बंधुगण जुड़े हुए हैं, हम सभी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी पर इतना बड़ा विश्वास किया है और उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया है। और पीछे हम 3 साल से हमारे इस क्षेत्र को हमने अनुमंडल क्षेत्र में 3 बार हमने टॉप बच्चों को दिया है 10th में और इस बार भी हमारे बच्चे एग्जाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि फरवरी मार्च में सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम होती है, तो हम इसके लिए लगे हुए रहते हैं और इसके लिए मेहनत की आवश्यकता होती है और उसके लिए मैं खुद तत्पर रहता हूं। आज यह ऐसी स्थिति है कि मैं 6:30 से 7 बजे तक, 7:30 तक विद्यालय पहुंच जाता हूं और लगभग 10, 10:30 बजे तक विद्यालय पे रहता हूं ताकि हम अपने बच्चों के लिए कुछ सोच पाए, कुछ कर पाए, रिसर्च कर पाए, उनके लिए क्या बेहतर हो ये उनके लिए उनको समझा पाए। तो इसके लिए हमें खुद भी अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। हमारे टीचर टीम के साथ भी हमारी मीटिंग बीच बीच में होती रहती है, उनको भी हम मोटिवेट करते हैं, उनके लिए माइक्रो टीचिंग की हम व्यवस्था करते हैं। तो हम पेरेंट्स को कहना चाहेंगे इस बार भी नए सेशन आएंगे और जो उन्होंने विश्वास हम पे जताया है, दूर दूर तक के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो नया साल आने वाला है जनवरी में और फिर सरस्वती पूजा भी होने वाला है और हर वर्ष के तरह इस वर्ष भी हम लोग सरस्वती पूजा के दिन उन बच्चों का एडमिशन फ्री करेंगे जो यहाँ एडमिशन लेंगे। तो हम पेरेंट्स और गार्जियन सभी के आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर वो चाहते हैं उनका कोई बच्चा है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के दिन नामांकन का ये प्रक्रिया होता है, उसमें अपने बच्चों का एडमिशन कराएं ताकि उनको एडमिशन फी नहीं लगे। और उन सभी को फिर से हमारे विद्यालय में हार्दिक स्वागत है और जो उन्होंने प्यार और भरोसा जताया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।